है और ना ही हम आगे जाने की होती है और ना ही पीछे जाने की। जिस मकसद के लिए हम पहाड़ों में जा रहे होते हैं वो मकसद तो हमारा बढ़ जाता है, लेकिन हम यहाँ से निकल पाते हैं या नहीं है तो आपको व्लॉग देखकर ही पता चलेगा। खैर तकरीबन सुबह 8:30 बजे हम इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो जाते हैं और यहाँ पर हम पहुंचते सीधा करेंसी एक्सचेंज वालों के पास। अब यहाँ से पाकिस्तानी रुपए हम रियाल में तो कन्वर्ट करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें काफी ज्यादा भूख लग जाती है क्योंकि रात से हम सफर कर रहे होते हैं और हमने कुछ भी नहीं खाया होता। अब वहीं पर खड़े खड़े हम किसी करीबी रेस्टोरेंट की लोकेशन लगाते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं नाश्ता करने के लिए। अब यहाँ पर बैठ के हम अपने लिए नाश्ता मंगवाते हैं। अब हमने खाने अंडे पराठे तो नहीं होते, लेकिन हमें मिलता है यहाँ से सिर्फ यही है। नाश्ता करने के फौरन बाद ही हम रेस्टोरेंट से डी एंट्री मारते हैं और आ जाते हैं सीधा फ्यूल स्टेशन पे, क्योंकि हमने गाड़ी की टैंकी भी फुल करवानी होती है। हमारे शहर भावलपुर से इस्लामाबाद आने तक तकरीबन एक टैंकी गाड़ी की खाली हो चुकी होती है और दोबारा इसको हम रिफिल करवा रहे होते हैं। पेट्रोल गाड़ी के अंदर डल रहा होता है और धड़कन मेरी तेज हो रही होती है क्योंकि पेट्रोल के पैसे मैंने देने होते हैं। मीटर के अंदर पैसे ऐसे बढ़ रहे थे जैसे इसके अंदर हजारों लीटर की टैंकी और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तकरीबन हमारी 10,500 रुपए की गाड़ी की टैंकी फुल होती है और हम अपनी गाड़ी को लेकर सीधा निकल पड़ते हैं माल रोड मरी की तरफ। मैं तो माल रोड मरी काफी बार गया हूँ, लेकिन मेरे भाई ने अभी तक मरी को विजिट नहीं किया होता, तो हम उसके लिए ही जा रहे होते हैं वहां पर। अब फ्लाइट से एक दिन पहले आने का हमारा मकसद भी यही होता है कि हम अपने भाई को थोड़ा बहुत घुमा सको और उसके बाद इसको यहाँ से रवाना कर सकूं। अब थोड़ा सा आगे जाते ही हमारी गाड़ी गर्म हवाएं छोड़ने लग जाती है और हमारी गाड़ी का एसी भी बंद हो जाता है। अब गाड़ी के अंदर मसला तो इतना कोई बड़ा नहीं था, लेकिन जिस जगह पर हम खड़े हुए होते हैं वहां पर मसला बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर होते हैं और ना ही यहाँ पर कोई आबादी होती है और ना ही कोई मैकेनिक नजर आ रहा होता है। अब यहाँ पर ये गाड़ी के रेडिएटर का पंखा बिल्कुल जल चुका होता है और ये चलने के काबिल बिल्कुल भी नहीं होता। अब हम अगर बगैर पंखे के गाड़ी चलाते तो हमारे लिए और मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि गाड़ी और ज्यादा गर्म हो जाती है। अब पहाड़ चढ़ते वक्त गाड़ी के ऊपर जोर वैसे भी ज्यादा लगता है और हम सोचते हैं कि हम ऊपर जाने की बजाय वापस नीचे को जाते हैं ताकि गाड़ी का जोर भी ज्यादा ना लगे और हमारी गाड़ी वापस गर्म भी ना हो। वापस आते वक्त यहाँ पे मौसम भी बहुत कमाल का बन चुका था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और यहाँ पे बादल देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आते आते हमें तकरीबन 1 घंटा लग जाता है और हम इस्लामाबाद में वापस पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर भी मौसम की सूरत हाल बिल्कुल सेम होती है और जैसे हम गाड़ी का पंखा चेंज करवाने के लिए इस्लामाबाद की मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे पंखा ही नहीं मिलता है। यहाँ के मैकेनिक्स हमें रावलपिंडी भेज देते हैं और कहते हैं कि आपका काम वहां से हो जाएगा और हम सीधा पहुंच जाते हैं यहाँ पे मामू बर्गर वाले के पास। अब सबसे पहले तो यहाँ से अपनी भूख मिटाने के लिए हम बर्गर मंगवाते हैं और यहाँ पर इसके साथ चिप्स भी बिल्कुल फ्री होती है। अब यहाँ से बर्गर खाने के बाद हम पहुंच जाते हैं रावलपिंडी की गाड़ियों वाली फेमस मार्केट में। अब यहाँ पर मैंने सुना है कि पाकिस्तान की सब गाड़ियों के एक एक पुर्जा और पार्ट सब कुछ मिल जाते हैं और मुझे आप लोगों ने कमेंट करके बताना कि इस मार्केट में से कौन कौन वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी बॉस यानी मेहरान गाड़ी का काम इसी मार्केट में से करवाना है और उसको फुल लश पश बनाना है। और कोई ऐसा बंदा जो इस मार्केट में से मेरी वीडियो देख रहा है और वो मेरे मेहरान को मॉडिफाई करके दे सके वो कमेंट जरूर से करे। जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए होते हैं वो काम हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसी ऐसी गाड़ियों की चीजें नजर आती है जो कि हम अपनी मेहरान पर लगा सकते हैं। एक बंदा खड़ के हमारी गाड़ी का काम करवा रहा होता है और हम यहाँ पे मार्केट के अंदर घूम फिर रहे होते हैं। अब घूमते घूमते मार्केट में यहाँ पर मेरी टेस्ला मॉडल टी की हेडलाइट भी मिल जाती है, क्योंकि उसके शीशा भी टूटा हुआ और वो अंदर से भी क्रैक है। वैसे तो ये नई हेडलाइट 5-6 हजार रुपए की है, लेकिन ये मुझे सिर्फ 1000 रुपए की यहाँ से मिल जाती है। खैर अपनी मेहरान गाड़ी के लिए हम यहाँ से काफी ज्यादा सामान पता करते हैं और तकरीबन इतनी देर में हमारी गाड़ी भी तैयार हो जाती है। अब गाड़ी में बैठ के हम वापस सीधा मरी की तरफ निकल पड़ते हैं और आपको अगले व्लॉग में हम सीधा मरी में ही मिलेंगे। बाकी आप लोगों को अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड फॉलो लाजमी से कर देना।